हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एक्चुअली ये दो टर्म जो है को ठीक से समझने के बाद ही हम वो मैग्नेटिक मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज को जान सकते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल जैसे तीन तरह का होता है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो उसके प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमको ये दो क्वांटिटी समझना पड़ेगा ठीक से, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि एटॉम में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, और उसको हम लोग पहले भी एक करंट लूप के रूप में उसको हम लोग देखे थे, और उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट था। तो यही मैग्नेटिक मोमेंट हर एक मतलब जो एटॉम में मान लीजिए होगा, और क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शंस में सारे मैग्नेटिक मोमेंट होंगे, इसलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर कुछ होगा तो वैसे ही मटेरियल को हम लोग मैग्नेटाइड मटेरियल कह सकते हैं, यानी थोड़ा बहुत उसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। कुछ मटेरियल में आप देखिएगा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो होता है पहले, लेकिन बाद में मैग्नेटिक फील्ड में डालने के बाद कुछ और चेंज करता है, वो हम लोग बाद में बताएंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि मान लीजिए एक मैग्नेटिक मटेरियल थोड़ा मैग्नेटाइज्ड है, तो कहने का मतलब उसमें नेट डायपोल मोमेंट होगा। कुछ डायपोल मोमेंट को हम लोग स्मॉल m से देखते हैं, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मान लीजिए वो बल्क मटेरियल का वॉल्यूम भी है, और नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सब का मिला के डायपोल बने, एटॉमिक डायपोल को मिला करके जितना है सबका मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m होता है। तो मैग्नेटाइजेशन का डिफिनीशन है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसीलिए मैग्नेटाइजेशन को कैपिटल M द्वारा दिखाया जाता है, और ये बराबर मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये हुआ मैग्नेटाइजेशन। इसका SI यूनिट क्या होगा? तो SI यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर। कैसे, वो भी समझ लीजिए यहाँ कि M है, मान लीजिए एक टर्न है करंट कॉइल का, तो हम लोग IA लेते हैं, I इंटू A माने करंट और उस लूप का एरिया। तो I हो गया, और A माने हो गया एरिया, यानी मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, तो ऊपर से नीचे कट के नीचे में मीटर बच जाएगा, तो कहने का मतलब एम्पियर पर मीटर। इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है M का यूनिट एम्पियर पर मीटर। और इसका डायमेंशन भी एम्पियर पर मीटर से आप निकाल लीजिए, ये होगा डायमेंशन। M पर लिखने का एक तरीका है, M माने मास बल, MLT सिस्टम में लिखा गया है। तो M पर 0 दे दीजिए, M नहीं है तो L पर -1, क्योंकि पर मीटर है, और T 0 है टाइम का, और A बचा एम्पियर करंट वाला। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं L⁻⁻1 मीटर स्क्वायर, या अगर इस तरह लिखना चाहते हैं तो m⁻0 L⁻⁻1 T⁻0 A, किसी तरह लिख सकते हैं, लिख लीजिए।
तो ये हम लोगों ने मैग्नेटाइजेशन को डिफाइन किया, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और अब हम लोग बढ़े मैग्नेटिक इंटेंसिटी की ओर, जिसको एच कहते हैं। तो एच कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसका कैसे हम पहुंचेंगे एच पर डिफाइन करने के लिए? तो मान लीजिए एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड जिसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है छोटा n, और उस सोलेनॉइड में करंट बह रहा है I। तो सोलेनॉइड वाला में तो आप जानते हैं कि उसके अंदर में तब मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0NI। उसके अंदर में जो होगा μ0NI जो मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसमें दिए हैं B0। नॉट का मतलब वैक्यूम समझिए कि उसमें अंदर में सोलेनॉइड का कुछ नहीं है, इसलिए B0 दिया गया है। अच्छा, तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड जब सिर्फ करंट बह रहा है, सोलेनॉइड में अंदर खाली है। अब एक ऐसा मटेरियल लीजिए जिसको कि सोलेनॉइड के मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, जिसका मैग्नेटाइजेशन जो है जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब जो मान लीजिए कुछ मैग्नेटाइजेशन है, उसको हम डाल देते हैं उस सोलेनॉइड के अंदर में। तो जैसे ही सोलेनॉइड के अंदर में वो मैग्नेटिक मटेरियल डालें कि सोलेनॉइड के अंदर बहुत गुना माने मैनी टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। यानी तब खाली B0 नहीं रहेगा बल्कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मान लीजिए वो ज़्यादा जो हो गया उसको हम कहते हैं BM, माने फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, ऐसा समझिए। तो टोटल फील्ड उसके अंदर में अब क्या हो जाएगा, जब हम अंदर में मैग्नेटिक कोर यानी मैग्नेटिक मटेरियल डाल दिए तो टोटल फील्ड होगा, पहले B0 था अब और BM बढ़ गया, तो इसलिए B = B0 + BM। अच्छा, तो अब है कि देखिए ये BM जो है माने मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर में ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, तो वो तो डिपेंड करेगा डायरेक्टली मैग्नेटाइजेशन पर। माने जितना ज़्यादा मैग्नेटाइड रहेगा उतना ज़्यादा फील्ड होगा। और इसको बराबर करने के लिए एक μ0 जो कांस्टेंट हम लोग उधर पढ़े हैं पहले बायो सावर्ट लॉ वगैरह में, वही μ0 है, माने वैक्यूम का परमिएबिलिटी। तो BM = μ0M। इसको बराबर करेंगे तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो कांस्टेंट मान लीजिए μ0 है। अच्छा, अब हमने तो बना दिया BM को ऐसा, वहाँ देखिए BM को हम बना दिया μ0M। यहाँ तो हमारा B0 है कितना, तो μ0NI तो थोड़ा मैच नहीं कर रहा है फार्मूला, इसीलिए इसी टाइप का हम मतलब जो B0 को भी बनाना चाहते हैं BM टाइप का, ताकि एक कॉम्पैक्ट फार्मूला मिले। तो उसको हम लोग लिख देते हैं, मान लीजिए μ0H, उसको हम लिख देते हैं μ0H। हम लोगों ने BM को लिखा μ0M और H को B0 को लिखा μ0H। अब दोनों एक टाइप का हो गया। तो यहाँ पर ये जो H है इसी को कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और चूंकि इसके साथ M के साथ
एडेड है, इसलिए ये H है और ये M है, इसके साथ एडेड है, तो इसका मतलब M का जो यूनिट होगा, डायमेंशन होगा, वही H का भी डायमेंशन होगा। तो M का डायमेंशन है एम्पियर पर मीटर, तो H का भी डायमेंशन होगा, यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर। तो इसीलिए यहाँ मैंने लिखा है हियर H इज एक्सटर्नल फैक्टर। अब हाँ ये देखिए, अब और इसको थोड़ा कंडेंस किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है। तो हियर H इज एक्सटर्नल फैक्टर एंड affects M in the way। H क्या है? तो H तो सोलेनॉइड में करंट के कारण मतलब एक्सटर्नल फैक्टर हुआ, और उसमें हम डाल देते हैं एक कोर को, तो उसके मैग्नेटाइजेशन को इफेक्ट करता है एक्सटर्नल फैक्टर, यानी H इफेक्ट करता है मैग्नेटाइजेशन को। तो वो जो इफेक्ट है उसको इस तरह कोरिलेट किया जाता है कि M इक्वल टू चाय H। चाय, इसको चाय कहिए, एक्स टाइप का ऐसा लिखा हुआ है चाय। यहाँ चूंकि M और H का एक ही यूनिट या डायमेंशन है, इसलिए चाय हो गया डायमेंशनलेस नंबर, और इसको कहते हैं ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल जो उसमें भरा हुआ है। तो यहाँ बेहतर होगा अब ससेप्टिबिलिटी का डिफिनीशन दे देना। तो देखिए अगर एग्जाम वगैरह में आवे तो यही डिफिनीशन दीजिएगा, इट इज ए मेजर ऑफ हाउ इजीली ए मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड। यानी ससेप्टिबिलिटी एक मेजर, एक माप है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कितना आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा, वही उसी को कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। अच्छा, इस ससेप्टिबिलिटी का देख लीजिए। मैग्नेटिक मटेरियल आपको बताए थे शायद 3 तरह का होता है, एक पैरामैग्नेटिक, एक डायमैग्नेटिक और एक फेरोमैग्नेटिक। तो चाय का देखिए वैल्यू, इसे याद भी रखिए, स्मॉल एंड पॉजिटिव फॉर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए कौन कौन पैरामैग्नेटिक मटेरियल है आगे बताएंगे जब पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ाएंगे तब। तो चाय इज स्मॉल एंड पॉजिटिव फॉर पैरामैग्नेटिक, small and negative for diamagnetic and large and positive for ferromagnetic material। इसे याद रखिएगा। अब जो है हम लोग ये वैल्यू अगर M इक्वल टू चाय H को डाल दें इसमें, B वाला जो हम लोग निकाले हैं, तो ऐसा हो जाएगा B बराबर म्यू नॉट H अब प्लस M के बदले ये जो भी रखे हैं चाय H डाल लीजिए और H बाहर कर लीजिए। तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस चाय, 1 प्लस चाय इंटू H। तो 1 प्लस चाय जो हुआ उसको म्यू आर रख दिया गया। क्या रख दिया गया? म्यू आर। म्यू आर को कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल विच इज इंसर्टेड इनसाइड द सोलेनॉइड। और ये जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह का हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़े थे कि यहाँ पर है आपको म्यू आर
माने रिलेटिव परमेबिलिटी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसी टाइप की बात थी, तो उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कहा जाता था, याद रखिएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का ही मतलब एनालॉगस है यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ आ गया इक्वेशन। अब म्यू नॉट म्यू आर को म्यू कर दीजिए, तो म्यू हो जाएगा एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल कोर। म्यू नॉट इंटू म्यू आर को म्यू लिख दीजिए, म्यू हो गया एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। और तब मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा B, देखिए यहाँ B इक्वल टू म्यू इंटू एच, B इक्वल टू म्यू इंटू एच, क्योंकि इसके बदले मैंने म्यू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी रख दिया, तो B इक्वल टू म्यू एच। यही फाइनल इक्वेशन हमको मिला। आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच में, अब देखिए 3 क्वांटिटी जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर डाला है, चाय, म्यू आर एंड म्यू, उस सब का आपस में क्या रिलेशन है, उधर क्या हुआ है, वही चीज को लिख दिया। म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस चाय। म्यू आर को हम लोग 1 प्लस चाय रखे हैं ना, तो 1 प्लस चाय कहता है इफ वी नो वन ऑफ देम, ऐसा इंटर रिलेशन है तीनों में, चाय, म्यू आर, म्यू में, कि अगर हम लोग एक को जानते हैं तो बकिया 2 को भी हम लोग जान सकते हैं, तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि म्यू नॉट तो है आपको वैक्यूम का परमेबिलिटी जो हम लोग जानते हैं पहले से ही, म्यू नॉट का वैल्यू, तो बकिया 3 में से एक कोई अगर मालूम हो गया तो 2 को हम लोग निकाल सकते हैं। तो यही आपका रिलेशन है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी का और टोटल मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जब अब मैग्नेटिक मटेरियल सब का प्रॉपर्टीज देखें, तब यही सब टर्म का, चाय तो म्यू आर तो म्यू, यही सब चीज़ का प्रॉपर्टी किसका क्या है, ये सब भी बातचीत होगी। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर पसंद है तो आप लाइक कर देंगे। जो आदमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बड़ा यूजफुल आपके लिए वीडियो होगा। और दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो उन्हें भी व्हाट्सएप वगैरह से भेज दीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।